नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की गणित की कार्य पुस्तिका का अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 13 रैखिक ज्यामिति पाठ के रैखिक सममिति पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कॉलम क में ज्यामिति की रचना में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र दिए गए हैं तथा कॉलम ख में उनके नाम दिए गए हैं। जहां रिक्त स्थान है उन्हें पूरा कीजिए एवं कॉलम ग में उस यंत्र द्वारा क्या क्या किया जा सकता है लिखिए। कॉलम क, इसका नाम है प्रकार, इंग्लिश में कंपास कहते हैं, और इसका कार्य है ज्यामितीय आकृति वृत्त त्रिज्या बनाने में, रेखाखंड का समद्विभाजन करने में। दूसरा चित्र है डिवाइडर यानी विभाजक उपकरण। इससे हम आयाम, लंबाई, चौड़ाई मापने के काम आता है। नंबर 3, ये त्रिभुज जैसा सेट स्क्वायर जिसके कोण 45 तथा 90 डिग्री के होते हैं, लंबवत व समांतर रेखाएं बनाने में और कोण मापने में इसका प्रयोग होता है। आगे है सेट स्क्वायर जिसमें कोण 30, 60 और 90 डिग्री हैं, लंबवत व समांतर रेखाएं बनाने में और कोण बनाने में काम आता है। और लास्ट में है रूलर, स्केल, फुट्टा या पैमाना, लंबाई मापने में प्रयोग होता है। प्रश्न 2, चांदे का प्रयोग करके कॉलम क में दिए गए कोणों को नापकर कॉलम ख में दिए गए मानों से मिलान कीजिए। ये देखिए, कॉलम क का जो पहला है उसका मिलान होगा कॉलम बी के दूसरे से यानी 115 डिग्री से। कॉलम क का दूसरा है उसका मिलान होगा 100 डिग्री यानी कि चौथे कॉलम ख के चौथे से। और तीसरा है कॉलम क का, इसका मिलान होगा 140 डिग्री से, ये रहा। और पांचवें का मिलान होगा कॉलम क का कॉलम ख से 40 डिग्री। इस तरह से ये सबका मिलान मैंने आपको दिखाया है। प्रश्न 3, नीचे कुछ कोणों की प्रकार व पटरी की सहायता से रचना की गई है। चांद का प्रयोग किए बिना इन कोणों के माप और उनके नीचे लिखिए। ये देखिए, पहले का है 60 डिग्री, दूसरे का है 30 डिग्री, चौथे का 90 डिग्री, पांचवें का 150 डिग्री, छठे का 120 डिग्री और आगे जो लास्ट में है 6th, इसका है 45 डिग्री। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र में बिना प्रकार का उपयोग किए दोनों सेट स्क्वायरों की मदद से 135 डिग्री का कोण बनाया गया है। पहला है, इस प्रकार सेट स्क्वायर की मदद से निम्न कोण बनाइए। ए 75 का कोण, बी 120 का कोण। ये देखिए, मैंने एक 75 का बनाया है और दूसरा कोण 120 डिग्री का बनाया है। नंबर 2, इनके अतिरिक्त और कौन कौन से कोण बनाए जा सकते हैं? तो इसमें है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 105 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं। प्रश्न 5, रेखा ए बी पर बिंदु P से लंब डालिए। पहला है, सेट स्क्वायर की सहायता से जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वह उस भुजा से 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा, प्रकार की सहायता से बनाएंगे। ये देखिए, दोनों स्थितियों में आपने लंब की रचना कैसे की इसके बारे में लिखेंगे। पहला है, सेट स्क्वायर को ए बी पर रखकर P बिंदु से मिलाया और सेट स्क्वायर के साथ साथ लाइन खींच दी जो ए बी पर लंब होगी। दूसरा है, P को केंद्र मानकर P पर प्रकार रखकर वह पी ए को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो ए बी को सी व डी पर काटती है। सी व डी से फिर एक चाप लगाई जो ओ पर मिलती है। ओ व पी को मिलाया, ओ पी रेखा ए बी पर लंब है। प्रश्न 6, साक्षी ने एक रेखाखंड खींचा व निम्न रचना की। इस तरह से देखिए, नीरू ने इस रचना के विषय में कुछ कथन लिखे जो नीचे दिए गए हैं। इनमें से सही कथनों पर सही का निशान लगाइए। पहला है, ए एम छोटा है एम बी के, ये गलत है। दूसरा है, ए एम बराबर एम बी, ये सही है। तीसरा है, कोण ए एम पी बराबर कोण बी एम पी, ये सही है। चौथा है, पी क्यू रेखाखंड ए बी को 4 भागों में बांटता है, ये गलत है। पांचवा है, साक्षी ने ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा, ये सही है। चर्चा कीजिए व लिखिए कि लंब समद्विभाजक क्या होता है।
उत्तर है, किसी रेखा को दो समान भागों में बांटने वाली उस रेखा पर लंब भी हो तो वह रेखा लंब सम द्विभाजक कहलाती है। प्रश्न 7, दिए गए चित्रों में कोण को दो भागों में बांटा गया है। कोण को मापकर बताइए कि कौन से चित्रों में कोण सही सम द्विभाजित हैं, उनके नीचे सही का निशान लगाइए। पहला गलत है, पहला भी गलत, दूसरा और तीसरा तीनों गलत हैं। प्रश्न 8, रेखा ए बी के बराबर सीढ़ी खींचनी है। हेमू ने इसे स्केल से बनाया जबकि नीरा ने इसे प्रकार से। किसकी रचना ज़्यादा सटीक होगी और क्यों? सही तरीके से मापकर रेखा सीढ़ी खींची जाती है तो दोनों रचना सटीक होंगी। प्रकार से मापने के बाद अगर उसे भूलवश छोटा या बड़ा कर दिया तो माप गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 14 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा कार्य पुस्तिका का सिलेबस भी पूरा हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।